दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। पहली ही रात वो अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसका पति आता है। उसका खूबसूरत चेहरा देखकर कहता है कि ओहो, कितनी सुंदर हो तुम। कहीं तुम्हें मेरी ही नजर न लग जाए। तभी दोस्तों वो दुल्हन रोने लगती है। तो उसका पति कहता है कि क्या हुआ, किसे याद कर रही हो। तो कहती है, इससे आपको क्या मतलब है। तो लड़का कहता है कि अरे, क्या बात कर रही हो। तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। अगर मुझे मतलब नहीं होगा तो फिर किसे मतलब होगा। मैं तुम्हें जिंदगी भर हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। तो वह कहती है कि यही तो बात है। आप मुझे ज़िंदगी भर हँसते हुए, मुस्कुराते हुए देखना चाहते हो, लेकिन मेरे पास रोने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। आज की रात आपकी बाहों में मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कमरे में ही मेरा दम घुट जाएगा। तो दोस्तों, एक बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक लड़की जिसका नाम सुहानी होता है। सुहानी जो कि बीएड सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कॉलेज भेजते हुए उसके जो है माता पिता और उसके भाई की जो है सख्त हिदायत थी कि कहीं यारी दोस्ती मत करना। अगर जरा भी ऐसी कोई जो है कानों में मेरे खबर आई तो उसी दिन से जो है तुम्हारा कॉलेज आना जाना बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, वो लड़कियों के साथ उसके जो है ग्रुप में 4-5 लड़कियाँ होती हैं, जो कि उस गाँव से ही जो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी। उसी के साथ वो भी साइकिल से आया-जाया करती थी। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ का एक समय होता है। कुछ चीज़ें जो है होकर ही रहती हैं। तो प्यार-मोहब्बत भी उन्हीं में से एक है। जैसे अब सुबह होने पर सूरज निकल आता है, वैसे ही उम्र होने पर मोहब्बत भी हो ही जाती है। तो उस लड़की के साथ भी कुछ वही होता है। तो दोस्तों, एक दिन वो जो है बीए सेकंड ईयर में वो पढ़ रही थी, एग्ज़ाम का जो है टाइम था और तभी उसकी साइकिल जो है पंक्चर हो जाती है। अब उसके घर से और स्कूल की कुल दूरी जो है अब लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर थी। रास्ते में जो है एक बाज़ार होता है जो कि उसके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब सभी लड़कियाँ उसी बाज़ार से जाती थी, तभी जो है उसकी साइकिल वहीं पर जाते जो है पंक्चर हो जाती है। तो वो लोग जो बाज़ार में एक दुकान पर जाती हैं, जो कि कॉस्मेटिक का सामान वग़ैरह रखता था, स्टेशनरी का भी सामान रखता था। अगर कॉलेज की लड़कियाँ वहाँ से अगर पेन, कॉपी जैसे गिफ्ट वग़ैरह आइटम, चूड़ी, कंगन, अब जो भी कॉस्मेटिक के भी आइटम होते थे, क्रीम वग़ैरह, तो उसी दुकान से लिया करती थी। वो दुकान वाला भी सारे लड़कियों को जो है जानता था, पहचानता था और लड़कियाँ भी जो है उसको जो है जानती थी। अब दोस्तों, उस दुकान के मालिक का नाम जो है राजेश होता है, जो कि एक लड़का होता है न, नई उम्र का नवयुवक होता है। अब दोस्तों, सुहानी अपनी पंचर हुई साइकिल को लेकर उस दुकान पर जाती है। तो उससे कहती है कि मेरी एक मदद कर दीजिए, मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ, फंसी हूँ। तो राजेश कहता है क्या बात है। तो बोलती है कि मेरी साइकिल पंचर हो गई है और लेट हो रहा है, तो मुझे अपनी साइकिल दे दीजिए, आज मेरा पेपर है। तो राजेश कहता है कि साइकिल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है। अगर वह तुम चलाना जानती हो, मेरे साथ में जाना चाहो तो मैं भी उधर ही चल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें जो है ले जा सकता हूँ और टाइम पर छोड़ सकता हूँ। तो सुहानी कहती है ठीक है भैया, लेकिन जल्दी करो, बहुत लेट हो रहा है। वो कहता है अरे, मैं भी तैयार हूँ, बस निकल ही रहा था। चलो ठीक है, बैठो, चलते हैं। अब दोस्तों, बैठकर उसके साथ जो है सुहानी कॉलेज की तरफ चली जाती है। लेकिन रास्ते में राजेश उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चल रही हो, अगर कोई तुम्हें देख लगे तो क्या होगा। तो सुहानी कहती है कि मेरे घर पे कोई जो है न देख पाए, अन्य कोई देख लेगा तो जो है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राजेश कहता है कि अगर कोई घर वाला ही अगर देख लिया फिर क्या होगा। सुहानी कहती है कि वह तो जो है मुझे मार ही डालेंगे। अब राजेश कहता है फिर तो मुझे भी मार डालेंगे। तो कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो है कुछ नहीं होने दूंगी, तुम मेरी इतनी जो मदद कर रहे हो। अब दोस्तों, 10 मिनट बाद जो है दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ से कॉलेज जो है 4 किलोमीटर की ही दूरी पर था। अब कॉलेज के गेट पर छोड़ देता है और उसके बाद कहता है कि छुट्टी कब होती है। तो सुहानी बोलती है 11 बजे होती है। राजेश कहता है कि तो फिर क्या मैं 11 बजे तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँ। तो सुहानी कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अपना जो है फ़ोन नंबर दे दो, मैं अपने जो है घर पर फ़ोन लगा दूँ, अपने भाई को बता दूँ कि अब ऐसी-ऐसी बात है,
तो मेरे भैया जो है मुझे बाइक से लेने के लिए आ जाएँगे। फिर वो सोचती है कि अच्छा रहने ही दो, नहीं तो यह भी कहेंगे कि किसी लड़के के फ़ोन से तुमने कैसे फ़ोन मिलाया? किसी और का फ़ोन ले लेती, किसी लड़की का ही फ़ोन ले लेती। अब तमाम बातें हो जाएँगी तो रहने ही दो, क्या पता मैं वापस किसी लड़की के साथ आ जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो इतनी जल्दी रहेगी नहीं। कोई लड़की जो है अपने साइकिल पर बिठा लेगी तो मैं जो है अब चली जाऊँगी। लेकिन दोस्तों अब राजेश जो था, वहाँ से जो है अब गया, 10 साढ़े 10 बजे ही अपना काम सारा निपटा करके आकर के जो है कॉलेज के गेट पर खड़ा हो गया। लड़कियों की छुट्टी हुई, सारी लड़कियाँ बाहर आईं, तो राजेश जो है वह सुहानी को आवाज़ देता है। जोर से आवाज़ देता है, वो अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ आ रही थी तो कहती है, "क्या बात है भैया, सुहानी को आपने छोड़ भी दिया और लेने भी चले आए। अगर हम होते तो ऐसा नहीं करते।" तो राजेश कहता है कि भगवान ना करे तुम्हारी साइकिल कभी खराब हो जाए, वरना वाक़ई में मैं जो है तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, तुम लोगों के लिए मैं थोड़ी भी जो है मेहरबानी नहीं करूँगा। अब वो जो है हँस देता है, सुहानी से कहता है कि चलना है, तो सुहानी जो है तुरंत जो है उसकी स्कूटी पर बैठ जाती है और उसके बाद फिर वो लोग जो है अब चले आते हैं। अब दोस्तों रास्ते में सुहानी राजेश से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि सिर्फ़ तुम मेरे लिए यहाँ पर लेकर आते और किसी को नहीं लेकर आते? तो राजेश कहता है कि हाँ, मैं तो जो है मज़ाक कर रहा था, लेकिन वाक़ई में अगर कोई और होती तो मैं उसके बारे में सोचता, लेकिन तुम्हारे बारे में मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा और मैं जो है तुम्हें लेकर चला आया। फिर सुहानी कहने लगी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें पता नहीं अब लड़कियाँ क्या सोचने लगेंगी। तो राजेश कहता है क्या सोचने लगेंगी? सुहानी कहती है कि रहने दो, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद वो लोग जो है तमाम बातें करते हुए अब दुकान पर आ जाते हैं। सुहानी जो है अपने साइकिल की तरफ जाती है, तो राजेश कहता है कि रुक जाओ, अभी साइकिल जो है बगल में ही जो बनाता है उसको दे आता हूँ और वो जो है लाकर बनाने के बाद पहुँचा जाएगा। उसके बाद चली जाना। अब दोस्तों जो है वहीं पर वो बैठ जाती है, ये दुकान पर वगैरह जो खोलता है और फिर समोसे चाय मंगा देता है, जहाँ पर बैठकर सुहानी खाती पीती है। तभी उसके जो ग्रुप की लड़कियां होती हैं, वो भी अब साइकिल से जो है वहां पर आ जाती हैं। सुहानी को जो है समोसा खाते हुए देखती हैं तो कहती हैं, क्या बात है सुहानी, हमारे साथ रहती है तो कभी खाती नहीं, कि हमको भी अब खिलाना पड़ेगा। अकेले अकेले अब आकर यहाँ समोसे खा रही है, चाय भी पी रही है। तो सुहानी कहती है कि अरे वो तो इन्होंने ही अब मंगा दिया। तो कहती है कि क्या बात है भैया, 1 रुपया तो कम करते नहीं हो और सुहानी को अब बैठाकर समोसे और चाय वगैरह खिला रहे हो, क्या बात है। अब वो भी उससे जो है मज़े लेती, क्योंकि अब लड़का भी उन्हीं की जो उम्र का था। अब राजेश होता है अक्सर हँसी मज़ाक किया करती थी। अब दोस्तों उसके बाद सुहानी अपना जो है साइकिल लेकर अपने घर चली जाती है। लेकिन यह 10-20 मिनट का रास्ता ही जो है सुहानी के लिए और राजेश के लिए जो है उनकी ज़िंदगी का एक सबसे जो है सुहाना सफ़र होने वाला था। दोस्तों उन दोनों में जो है प्यार हो जाता है और उसके बाद दोनों अक्सर एक-दूसरे से जो है मिलते रहते हैं, एक-दूसरे का जो है ख़्याल करने लगते हैं। अब इन सब बातों से जो है सुहानी को जो है बहुत डर लग रहा था। लेकिन दोस्तों 21-22 साल की सुहानी जो है अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाती है और राजेश को जो है एक दूसरे से जो है बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। अब दोस्तों जैसे-जैसे बीए फाइनल हो जाता है और गाँव में अक्सर लोग जो है लड़कियों का ग्रेजुएशन कराने के बाद घर बैठा देते हैं, उनके बाद जो है उनके शादी का इंतज़ाम करने लगते हैं। अब यही हाल जो है सुहानी का भी होता है। अब उसकी बीए की जो है पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो उसके पिताजी जो है उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूँढते हैं। लेकिन जो सुहानी होती है वो अपने भाभी से कहती है कि भाभी मेरी शादी जो है वह आप राजेश से करवा दीजिए। अब किसी तरीके से आप जो भैया से कहिए, मम्मी हैं नहीं, अब आप ही हो जो मेरी माँ हो, मेरी भाभी हो, अब जो कुछ भी हो आप ही हो। मेरे लिए अब सब कुछ हो। तो कह उसकी भाभी कहती हैं कि तुम्हारे भैया कौन-सी मेरी बात मान जाएँगे? मेरी तो एक बात मानते ही नहीं हैं और अगर मैं उनसे कह भी दूँ तो उल्टा कलेश करेंगे, मुझसे जो है अब लड़ाई करेंगे, पक्का यकीन है वो मानेंगे नहीं। तो कहने से जो है कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुहानी कहती है लेकिन भाभी मैं राजेश से जो है बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं कहीं रह नहीं पाऊँगी। तो उसकी भाभी कहती हैं कि यही तो होता है, प्यार किसी से और से हो जाता है, शादी किसी और से हो जाती है। अब ये समझ में नहीं आता कि लोग प्यार गलत क्यों कर लेते हैं या फिर गलत लोगों से क्यों हो जाता है।
लोगों की शादी गलत हो जाती है या प्यार फिर गलत हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब मैं किससे अपना दिल का हाल कहूँ? तुम मेरी अपनी हो इसलिए मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। मुझे आशा है कि तुम किसी से नहीं कहोगी। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। लेकिन अब तो मैं जैसे भी हूँ इस घर में रह ही रही हूँ। तो सुहानी जो है अपने भाभी की बात सुनकर बहुत निराश हो जाती है। वो जाकर राजेश से कहती है कि ऐसी-ऐसी बात है। अब राजेश भी उसके लिए जो बेचैन रहता है, कहता है अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? और डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो है अपने माता-पिता को बात बताता है, तो उसके मम्मी-पापा तो रेडी हो जाते हैं, अब तैयार हो जाते हैं शादी के लिए। एक दिन राजेश के जो है पिताजी सुहानी के घर पर जो रिश्ता लेकर जाते हैं। अब दोनों ही जो है एक-दूसरे को पहचानते थे। तो सुहानी के पिताजी कहते हैं कि अरे सेठ जी आओ, आओ। कैसे आना हुआ? क्या हाल है? तो कहते हैं कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, बच्चे जो है एक-दूसरे को अब चाहते हैं, तो क्यों ना उनकी शादी कर दी जाए। अब दोस्तों जब यह बात सुनते हैं सुहानी के पिताजी तो बुरी तरीके से भड़क जाते हैं। सुहानी को आवाज़ लगाते हैं। अब सुहानी घर से बाहर जो है आती है, तो कहते हैं कि मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या कह रहे हैं यह? तो वह जो है सुहानी डर जाती है। वो कहती है कि पापा ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अब दोस्तों जब राजेश के पिताजी सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बोलते हैं बेटा बेटा डरने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ अब जो भी है सच-सच बता दो। लेकिन दोस्तों वो जो है बहुत डरी रहती है। अपने पापा से अपने भाई से वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की जो है गलतफ़हमी है। अब दोस्तों उसके बाद जो सुहानी के पिताजी थे, वो राजेश के पिताजी से कहते हैं कि आप आपने सुन लिया जो भी सुना था, अब आप यहाँ से जो है अब जाइए। अपनी बेटी के लिए मैं जो है लड़का ढूँढ चुका हूँ और उसकी शादी मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूँ। अब दोस्तों वो तो वहाँ से चले गए। अब राजेश से बोले कि बेटा बड़ी बेइज़्ज़ती हुई वहाँ पर और ऐसे-ऐसे लड़की ने मना कर दिया। तो उसके बाद एक ही दिन बाद जो है अब किसी तरीके से जो मौका निकाल कर सुहानी को जो बाज़ार आना होता था तो वहाँ जो है पहुँचती है। अब राजेश के घर में जाकर जो है रोने लगती है और उसके पिता से माफ़ी माँगती है, कहती है मैं बहुत डर गई थी लेकिन राजेश से कहती है कि अब क्या होगा? तो राजेश कहता है कि क्या होगा? मेरे घर वाले तो यहाँ तक कह रहे थे कि मैं तुम्हें जो है लेकर अब भाग जाऊँ, तो मेरे साथ अब भाग चलो। लेकिन सुहानी कहती है कि ऐसा जो है मुझसे नहीं होगा, मैं मर जाऊँगी लेकिन मैं भाग कर नहीं जाऊँगी। नहीं तो मेरे पिताजी का क्या होगा? मेरे भाई का क्या होगा? अब दोस्तों दोनों एक-दूसरे के लिए जो है तड़पते रह जाते हैं और सुहानी के एक लड़के से जो है जिसका नाम साहिल होता है, उससे शादी कर दी जाती है। जब शादी हो जाती है उसके घर पर वो जाती है और वहाँ शादी की पहली ही रात जब वह सुहानी का चेहरा देखता है, उसके तारीफ़ों के जो है पुल बाँध रहा होता है और बहुत ही इतरा रहा होता है कि बहुत ही खूबसूरत बीवी मिली है मुझे। मुझे तभी जो है उसके जो है अरमानों पर जो है पानी फिर जाता है। जब सुहानी उसे अपनी सारी बात बताती है तो साहिल कहता है कि यह कौन-सी बात हुई? शादी से पहले जो भी होता है, अब शादी के बाद उसे भूलना पड़ता है। तो सुहानी कहती है लेकिन मैं जो है राजेश को बहुत प्यार करती हूँ और मैं जो है आपको अपने दिल में कैसे बसाऊँगी? मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कहता है जो शादी में खर्चा हुआ है, लगभग 10 लाख रुपए मेरे भी खर्च हुए हैं। अब 10 ही लाख रुपए जो है तुम्हारे पिताजी के भी खर्च हुए, तो क्या उनका कोई मोल नहीं है? और इतने सारे रिश्ते, नाते जुड़े संबंधों का जो है नया निर्माण हुआ, तो क्या उनका भी कोई अस्तित्व नहीं? तो सुहानी कहती है इसलिए तो मैं कह रही थी कि मेरे आँसुओं से आपको क्या मतलब है? तभी साहिल कहता है कि ये इतना जल्दी निपटने वाला नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे भाई ने जो है मेरे साथ धोखा किया है। तुम किसी और से प्यार करती थी, अब किसी के साथ तुम घूमती थी, फिरती थी। अब मैं जाके केस करूँगा और उन लोगों को जो है मैं फँसा के रहूँगा, हंगामा होगा। सुहानी जो है उसके पाँव पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी गलती की सज़ा जो है मेरे घरवालों को मत दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं माफ़ी च माँगती हूँ। अब सारी उम्र जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूँगी लेकिन मेरे बाप और भाई को आप छोड़ दो। आप कुछ मत कहो। अब दोस्तों अब जब साहिल ये बात सुनता है तो हँस देता है, कहता है मैं तो यही जानना चाह रहा था कि तुम वाक़ई में कैसी हो? तुम जो है राजेश से भी प्यार करती हो और अपने बाप और भाई से भी प्यार करती हो और अगर दूसरी लड़की होती तो वह जो है अपने बाप और भाई से इतनी नाराज़ हो जाती कि कहती है कि जो मर्ज़ी आप वो कर लो। जो मैं कह रहा हूँ मेरे हाँ में हाँ मिलाती। लेकिन तुम वाक़ई में एक अच्छी लड़की हो, मेरे साथ भी धोखा नहीं करना चाहती हो, तो जो मैं
तुमसे जो है कहा है कि सारी उम्र मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, तो मैंने ऐसे नहीं कहा था। भले ही मुझे तुम्हारी बात सुनकर, तुम्हारी जो कहानी सुनकर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं यह बात सही है कि मैं इतना खुदगर्ज भी नहीं हूँ। अब दोस्तों अगले दिन राजेश और उसके माता पिता साहिल के घर पर आते हैं, उनको बुलाया जाता है और सुहानी के भी माता पिता को बुलाया जाता है। वहाँ पर पंचायत बैठती है, सारी जो है कहानी बताई जाती है। तो सारे लोग यही कहते हैं कि शादी जो है सुहानी के राजेश से ही होनी चाहिए थी। तो साहिल कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो भी मेरा शादी में खर्चा हुआ है मैंने बहुत जो है कमाकर अपने हाथों से ही लगाया है। मैं 1-2 साल में तो उतने पैसे कमा लूंगा, लेकिन मैं अब इन लोगों की जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता कि जो है सुहानी जो है वह राजेश के घर पर जाए। लेकिन इस बात से जो है सुहानी के पिताजी थे वह भड़क जाते हैं, लेकिन उनका जो बेटा था, सुहानी का जो भाई था, उसका जो है हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि पापा जो गलती हमसे हो गई थी, साहिल उसको जो अब सुधार रहा है। जो भी हो रहा है सुहानी के खुशी के लिए ही हो रहा है, उसकी जो है खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। तो दोस्तों यह जो कहानी जो है 2017 की है, सुहानी और राजेश की जो अब शादी होती है। आज दोस्तों ये दोनों बहुत ही खुश हैं। जब मैंने सुहानी से पूछा कि क्या साहिल से तुम्हारी मुलाकात होती है, तो सुहानी ने बोला कि साहिल के लिए जो लड़की है वह हमने ही ढूंढी थी, बहुत अच्छी लड़की उसे मिली है और बहुत ही खुशी से वह लोग रह रहे हैं। तो और मेरे जो है माता पिता और मेरे भाई भी जो है मुझसे कोई अब नाराजगी नहीं है उनकी। मैं आती जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। राजेश और मैं बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जीवन जो है बिता रहे हैं। उनका एक बच्चा भी है। अब दोस्तों इसीलिए इंसानियत की मिसाल कहें या फिर क्या कहें, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। और अगर जरा भी यह कहानी आप लोगों को दिल को छू गई हो या अच्छी लगी हो, तो वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।